गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2 की। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लाइट क्या होता है, लाइट की डिफिनीशन देखा था, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। लाइट के बेस पर ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों ने कहा था 2 तरह के होते हैं, एक होता है लुमिनस, दूसरा होता है नॉन लुमिनस। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था कि लाइट के बेस पर मीडियम कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह का हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हम लोगों ने कहा था ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था कि लाइट बीम क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिरर। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा बेटा मिरर। मिरर को हिंदी में हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर को हिंदी में दर्पण कहते हैं। तो मिरर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके एक सतह पर, एक सरफेस पर पॉलिश्ड हो और दूसरा सरफेस जो हो रिफ्लेक्टर हो, यानी कि दूसरे सरफेस से लाइट जा करके रिफ्लेक्ट हो जाती हो। तो इस तरह के मटेरियल को, इस तरह के सरफेस को हम बोलते हैं मिरर। क्या कहा हमने कि एक अगर सरफेस हम लोगों ने बना दिया, इसके एक साइड में हम लोगों ने कर दिया ये क्या है, पॉलिश है, और दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्टर होगा, तो हम इसको बोलते हैं मिरर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता हो, यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके एक सरफेस पर पॉलिश हो और दूसरा सरफेस अनपॉलिश्ड हो, रिफ्लेक्टर हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मिरर। मिरर के टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स का मिरर होगा। फर्स्ट हम लोग कहते हैं, फर्स्ट में कहते हैं प्लेन मिरर, और सेकंड जो हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यानी 2 तरह के हम लोगों ने मीडियम 2 तरह के मिरर की बात की। एक होगा हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होगा स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। किसकी बात करेंगे? प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मिरर, अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is plane is called as plane mirror। ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर हम लोगों ने कह दिया कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, तो ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। क्या है ये? पॉलिश्ड। और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टर, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्लेन मिरर बोल देंगे। ठीक है, देखा हम लोगों ने कि एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस कैसा हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, प्लेन हो, तो इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। इसकी फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ जो होती है, अभी बात करेंगे फोकल लेंथ की आगे चल करके, फोकल लेंथ क्या होगा। इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि आखिर फोकल लेंथ होता क्या है, कहां से हम लिख रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसके थ्रू जो इमेज का नेचर होता है, नेचर ऑफ इमेज जो होता है, नेचर ऑफ इमेज, यानी ये जो इमेज बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। और वर्चुअल बनाए मतलब आभासी बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। और क्या बनाएगा? इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट का मतलब सीधा बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? सेम साइज का बनाएगा। क्या बनाएगा? सेम साइज का बनाएगा, बट लैटरली
लैटरली इन्वर्टेड होगा। लैटरली इन्वर्टेड कहने का सेंस है कि लेफ्ट का राइट में बनेगा और राइट का लेफ्ट में। जैसे हम बी की बात करें तो बी जो है, जब हम इसको प्लेन मिरर, ये क्या है हमारा बी है, इसको जब हम प्लेन मिरर में देखेंगे, किस में देखेंगे, प्लेन मिरर में देखेंगे, तो इसका इमेज हमें इस तरह का दिखेगा, है ना। तो लैटरल इमेज का मतलब कहते हैं, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब कहते हैं कि एक ऐसा इमेज जिसके लेफ्ट साइड का इमेज एक मिरर में राइट साइड में बना। क्या देख रहे हैं कि ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, लेकिन जब मिरर में देख रहे हैं तो ये हमें दिख रहा है लेफ्ट में और ये हमें दिख रहा है राइट में, तो इसे हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसके थ्रू इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम भी अगर बनाना चाहें तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देख लेते हैं बना करके, चलिए देखते हैं। ये हम लोगों ने ले लिया एक प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, एक प्लेन मिरर। ये एक लाइट जा रही है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, तो लाइट जा रही है तो ये क्या होगी, जैसे जाएगी वैसे ही ये रिटर्न आ जाएगी। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहां पर रखा गया है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे एक लाइट यहां से ऐसे चली। ठीक है, यहां से जब चलेगी तो होगा क्या कि ये लाइट जो होगा वो रिफ्लेक्ट होकर के इसी डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट जो है इसी डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगी। हम क्या करेंगे कि इनको पीछे की तरह, जैसे सॉरी ये क्या होगा, जैसे गई है सेम उसी तरह से रिटर्न हो जाएगी। हम क्या करेंगे कि इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा देंगे। क्या कर देंगे, पीछे की तरह एक्सटेंड करा देंगे। ठीक है, दूसरी लाइट क्या करेंगे, हम यहां से इंसिडेंट कराएंगे, इनके पोल से इंसिडेंट कराएंगे। ये पोल से हम लोगों ने इंसिडेंट करा दिया, तो ये लाइट क्या होगी, इधर रिटर्न चली जाएगी। इनको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे तो यहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। मेजर करने पे क्या मिलता है कि इसकी डिस्टेंस जितनी होती है, ये ओ लिख लेते हैं या पी, पोल से पी होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो ए पी की जो वैल्यू है वो पी बी डैश के इक्वल आती है। यानी कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पे अंदर की तरफ इमेज बनेगा। साथ ही साथ क्या होगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल कहने का सेंस ये है कि ये दोनों लाइट एक्चुअल में इधर आ रही थी, ये भी लाइट और ये भी लाइट, तो ये अपीयर्स टू मीट हो रही हैं, तो इसी पॉइंट पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जब भी अपीयर्स टू मीट होती हैं लाइट रेज, तो वहां इमेज जो बनता है वो वर्चुअल होता है। और अगर एक्चुअली में मिट करती हैं किसी पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने नेचर की बात की कि वर्चुअल होगा, वहां लिखा भी हमने, इरेक्ट होगा, लेकिन लैटरल इन्वर्टेड होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज्ड होगा, है ना। और क्या होगा, एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना। यानी कि जहां पर डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, लेकिन जो इमेज बनेगा हमारा कहां पे बनेगा, मिरर के दूसरी साइड में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोगों की, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है स्फेरिकल मिरर। ये मिरर बड़ा मजेदार है, ये भी दो टाइप्स का होगा। स्फेरिकल मिरर हम लोग तो इसमें केवल इतना ही बात किए हैं, लेकिन अगले वाले टॉपिक में हम बहुत सारी बात करेंगे। जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में हम बड़ा थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके थ्रू इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। इसके थ्रू भी हम लोगों ने अभी देखा कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो होता है, नेचर कैसा होता है इमेज का, ये सारी बातें अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं होता क्या है हमारा।
स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण, हिंदी में क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। बात करें तो स्फेरिकल मिरर जो होगा एक हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया जाएगा। किससे बनाया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अनदर सरफेस इज रिफ्लेक्टर। क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर is a mirror which is a part of hollow glass sphere। किससे, एक हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होगा, हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया जाएगा। which one surface is polished and another surface is unpolished, है ना, जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होगा और दूसरा सरफेस अनपॉलिश्ड होगा। तो इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। जैसे हम लोगों ने बना दिया, ये एक कांच का, एक शीशे का हॉलो ग्लास स्फीयर। हॉलो ग्लास स्फीयर कहने का मतलब है कि एक शीशे का स्फीयर होगा, गोला होगा, जो अंदर से खोखला होगा, है ना। ये एक दूसरा हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, क्या करेंगे, इसी में से कट करके हम बनाएंगे स्फेरिकल मिरर को। ठीक है, ये हमने कहीं से एक कट कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनको सेंटर से ही कट करेंगे, थोड़ा सा अगल बगल से भी हम कट कर सकते हैं। ठीक है, एक के क्या करते हैं, दो सरफेस हमारा मिला, एक सरफेस हमने कट करके इधर वाला हटा दिया। ठीक है, इसके दूसरे सरफेस पर हमने कर दिया पॉलिश। क्या कर दिया हम लोगों ने, पॉलिश कर दिया। और इसके इस सरफेस को हमने हटाया, ये हटा दिया हमने, और इसके अंदर वाले सरफेस पे हम लोगों ने कर दिया पॉलिश। ठीक है, अब इसके अलावा स्फीयर में कोई सरफेस होता नहीं है, वो भी हॉलो ग्लास स्फीयर है, तो दो ही सरफेस होगा, एक इनर सरफेस होगा, एक आउटर सरफेस होगा। जैसा कि हम लोगों ने किया है कि इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दिया और इसके इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने एक स्फेरिकल हॉलो ग्लास स्फीयर लिया है, तो इसका सेंटर भी होगा, इसका भी सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो कंफर्म है कि इसका रेडियस भी होगा। अब हम क्या कहेंगे कि दो तरह का हमें मिरर मिल गया, कि एक जिसके आउटर सरफेस पे पॉलिश्ड है और दूसरा जिसके इनर सरफेस पे पॉलिश्ड है। तो इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना। तो ये देखा जाए तो ये दो टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका नाम हम लिखेंगे कॉनकेव मिरर और इसका नाम हम लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो कहेंगे अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस, क्या देख रहे हैं, बाहरी सरफेस इसका पॉलिश्ड है। कहेंगे अ मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज unpolished is called as concave mirror, while the spherical mirror whose inner surface is polished and outer surface is reflector is called as convex mirror।
ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आउटर सरफेस जो होगा, आउटर सरफेस जो होगा वो पॉलिश्ड होगा, और इसमें क्या होगा, इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने देखा अभी कि दो हॉलो ग्लास स्फीयर लिया, दोनों को कट कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेंटर से ही कट करेंगे, इधर उधर से भी कट कर सकते हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। हम क्या कहेंगे कि जिसके आउटर सरफेस पे पॉलिश्ड है, जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इसका एक और नाम है, इसको हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, और इसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब समझें कि आखिर इसको हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। तो ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर कंजर्व करने का, एक पॉइंट पर इकट्ठा करने का काम करता है। ये बहुत सारी लाइट अगर आ रही हैं तो उनको क्या करेगा, इकट्ठा करके एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। तो इस वजह से हम इसका नाम रखेंगे कन्वर्जिंग मिरर। और ये लाइट क्या करता है कि बहुत सारी लाइट अगर आ रही हैं तो उनको क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कहीं कहीं किसी किसी बुक में कैपिटल आर से डिनोट किया गया है, किसी किसी बुक में स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम लोग आर कैपिटल आर डिनोट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो क्या होगा कि हम लोगों ने ये जो स्फेरिकल मिरर बनाया है, स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने जो बनाया है वो दो हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके ही बनाया है। हॉलो ग्लास स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा, उसकी रेडियस भी होगी। तो उस पहले हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो डिफिनेशन क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर, क्या कहेंगे, द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर which is which mirror is a part, mirror is a part, जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है, उसी के रेडियस को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ओ, किससे डिनोट कर देंगे, डिनोटेड बाई, किससे, डिनोटेड बाई ओ, या कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, किससे, से। अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सी से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां किसके डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या आता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, है ना। तो क्या देख रहे हैं कि जिस हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके हमारा स्फेरिकल मिरर बना हुआ है, उसी के रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर इसके पहले हम पढ़ लेते हैं पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, है ना। तो पोल में क्या कहते हैं, यहां से यहां तक में देख रहे हैं कि इसका एक मिड पॉइंट होगा, कहीं एक मिड पॉइंट होगा, उससे एक लाइन पास होगी, इसी मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, अ लाइन, है ना। तो क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर,
इज कॉल्ड एज क्या बेटा, पोल, एंड डिनोटेड बाई पी, स्मॉल पी से या कैपिटल पी से किसी से भी डिनोट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की एकदम सिंपल सी डिफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके किसके बीच, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए, तो स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने इसको अलग अलग बना के देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना। जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हमें पोल मिल गया, ये हमें सेंटर मिल गया। इसका भी हमारा पोल होगा, ये सेंटर होगा और ये पोल होगा। इसको हम बोलते हैं कौन सा, कॉनकेव मिरर, और इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रिंसिपल फोकस। हर एक साल एग्जाम में आता है इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, इस वजह से इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है ना। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, हर एक साल आता है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इरेज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है हम लोगों का प्रिंसिपल फोकस। है ना, तो प्रिंसिपल फोकस में सबसे पहले फिगर देखेंगे कि ये हम लोगों ने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर, और ये दूसरा हम लोगों ने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इसी को हम लोगों ने कन्वर्जिंग मिरर भी नाम दिया था, और इसी का हम लोगों ने नाम डाइवर्जिंग मिरर भी रखा था, है ना। तो इसको हम डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, अभी फिगर से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये हो गया पोल, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन बनी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि जब इस पर हम पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट कराते हैं, कौन सी लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर मीट करती हैं, कट करती हैं, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो क्या कहेंगे कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यानी कि पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं, मिलती हैं,
या फिर अपीयर्स टू मीट होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस पर भी हम क्या करेंगे, ये हम लोगों ने इस पर इंसिडेंट करा दिया पैरेलल रेज। ये क्या करेगा, डाइवर्ज, देखो बेटा फैला दिया। इसको करना चाहिए इधर इकट्ठा, बट ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हैं। क्या कराते हैं, पीछे की तरफ। इधर भी ये डाइवर्ज कर दिया, इन दोनों लाइंस को पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड कराया। ये जिस पॉइंट पर अपीयर हो रही हैं, जिस पॉइंट पर अपीयर हो रही हैं, मिट करती हुई, जिस पॉइंट से अपीयर हो रही हैं, फैलती हुई, उसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें क्या है, ये लाइट को एक जगह इकट्ठा कर दिया था, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने कन्वर्जिंग रखा। और ये क्या किया था, इस लाइट को जो है एक डाइवर्ज कर दिया था, फैला दिया था, इस वजह से इसका नाम हम लोगों ने रखा था डाइवर्जिंग मिरर। इसके बाद हमारा आता है फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा हमने कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करेंगे। यही एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो क्या होता है, कहते हैं कि द फोकल लेंथ of the spherical mirror is half of the radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि हमें मिल गया F इक्वल टू आर बाई 2, या फिर इसी को लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F। तो इसकी डिफिनेशन यहां से क्या लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज जस्ट डबल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या फिर 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर भी हम कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये हर एक साल रिलेशन पूछता है एग्जाम में कि क्या होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन। साथ ही साथ इस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है, इस वजह से हम इसको फोकस करके पढ़ लेंगे। ठीक है, बार बार रिवाइज कर लेंगे, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या होगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, उसको भी देख लेते हैं। तीन चार रूल्स होंगे, इसमें देख लिया जाएगा आराम से। है ना, चलिए देखते हैं क्या हम लोगों का है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, चलिए रूल्स की बात करें तो रूल्स में होता क्या क्या है। फर्स्ट रूल्स में क्या होता है, कल अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, ये स्फेरिकल मिरर हो गया, ये दूसरा हो गया कॉन्वेक्स, और ये हो गया हमारा कॉनकेव। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। इसमें भी एक एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, इसका ये फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस मिरर पर, अगर हम पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के पास करेगा। ऐसा अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस की डिफिनीशन में भी बात किया था। दूसरा, इस पर हम लोगों ने ये लाइट इंसिडेंट करा दिया पैरेलल, ये पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया हमने, पैरेलल लाइट ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे जाएगा तो इसको पीछे की तरफ मीट कराएंगे तो ये फोकस पर जा करके मीट करेगा, है ना। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रूल। यानी कि पैरेलल लाइट अगर इंसिडेंट कराते हैं हम स्फेरिकल मिरर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कंफर्म है कि वो फोकस से ही होकर के जाएगा। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हम इसके फोकस से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसके फोकस से ही लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं तो क्या होगा, ये था हमारा पोल, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था फोकस, इसी से हम लाइट को एक इंसिडेंट करा देते हैं, ये लाइट हो गया इंसिडेंट, ये लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द सेंटर ऑफ सॉरी रेड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा हमने, द लाइट रे इंसिडेंट थ्रू द फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दूसरी लाइट इसके फोकस से हम इंसिडेंट करा देते हैं, देखो यही ना लाइट ऐसे गई है फोकस से, ठीक है, तो फोकस से इंसिडेंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल चली जाएगी। ये क्या था, ये इसका फोकस था, ये इसका सेंटर था, ये इसका पोल था, ठीक है। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर हम लाइट को कहां से इंसिडेंट कराते हैं, ये हम लोगों ने ले लिया मिरर, थर्ड रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोगों ने ले लिया मिरर, इसका दूसरा जो पार्ट होगा ये हो गया डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, चलिए दिख रहा है ना। तो ये हम लोगों का हो गया डाइवर्जिंग मिरर और ये हो गया हम लोगों का कन्वर्जिंग मिरर। अगर हम इसको पोल तो कहते ही हैं, इसको सेंटर कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। अगर हम लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं, तो ये लाइट जैसे गई है सेम उसी वे पर, सेम उसी रास्ते पर रिटर्न आ जाती है, मतलब इसका रिफ्रेक्शन जो होता है सेम डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर हो गया फोकस, यहां हो गया सेंटर, ये अगर लाइट हम ऐसे इंसिडेंट कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये जैसे आई थी सेम उसी डायरेक्शन में रिटर्न भी चली जाती है, ठीक है। ये थर्ड रूल था। फोर्थ रूल में क्या कहता है कि अगर हम कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इसका पोल तो यही है, अगर इसके पोल पर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इस कंडीशन में ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है ना। अगर हम पोल पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इस कंडीशन में ये जो मिरर है वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। दूसरे का भी फिगर देख लेते हैं, ठीक है, ये है पोल, ठीक। तो क्या देखा हम लोगों ने कि फर्स्ट रूल में जो था अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये हम लोगों ने पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया था, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के पास करेगा, ये फोकस से डाइवर्ज होगा। और अगर हम ठीक इसका उल्टा करते हैं कि लाइट को ही फोकस से इंसिडेंट करा देते हैं तो उस कंडीशन में जब लाइट फोकस से इंसिडेंट होगा तो उस कंडीशन में लाइट जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड कंडीशन में हमने कहा कि अगर लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हैं तो वह जिस वे से गया था सेम उसी वे से रिटर्न आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा ये कह सकते हैं या जनरली ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि वो किसी दूसरे एंगल पे नहीं जाती, सेम डायरेक्शन में रिटर्न आ जाती है, ठीक। और अगर हम फोर्थ केस की बात करें कि जब भी किसी मिरर के, स्फेरिकल मिरर के पोल पर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इस कंडीशन में ये जो दोनों हमारे पास मिरर हैं ये दोनों ही इस कंडीशन में प्लेन मिरर की तरह बिहेव करते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन, लिनियर मैग्निफिकेशन एंड यूजेज ऑफ मिरर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।